ये कहानी मैं आपको जैस्मिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में घटी एक ऐसी घटना जो शायद मुझे कभी वापस नहीं चाहिए। तो ये कहानी है मेरी। मैं अपनी दीदी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे उनके साथ स्कूल में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और कार में जाना तो और भी ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस दिन मेरी दीदी की तबीयत कुछ अलग ही लग रही थी। मेरी दीदी की तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी। जब मैं ऊपर से नीचे आ रही होती हूँ तभी मुझे दिखता है कि दीदी कुछ अलग सी वाइब्स में है और उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही है। मैं उनसे पूछती हूँ, क्या दीदी आपकी तबीयत ख़राब है? तो कोई जवाब नहीं मिलता और फिर मैं कहती हूँ कि दीदी हम लोग लेट हो रहे हैं, चलो। और फिर वो मुझे एक डरावनी सी मुस्कान देती है जिसको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है और अजीब भी लगने लगता है, क्योंकि आज तक मेरी दीदी ने कभी ऐसी मुस्कान मुझे नहीं दी और मैं भी उसको देख के मुस्कुराने लगती हूँ और डरी भी हुई होती हूँ। लेकिन क्या करूँ यार, मेरी दीदी कुछ अलग सी ही लग रही थी आज। और मैंने कहा कि जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है। और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि चलो चलते हैं, चलो 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 चलते हैं। और इतनी ज़ोर से मेरा हाथ को दबाया कि मुझे दर्द होने लगा। और जब हम लोग गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके चलने का स्टाइल भी मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और स्कूल के सामने पहुंचते ही मैंने उनका हाथ छोड़ दिया और जल्दी से जल्दी स्कूल के अंदर जाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी पीछे से उन्होंने बुलाया, इधर आओ इधर आओ। फिर मैं जल्दी से भाग के स्कूल के अंदर चली गई और मैंने अपने क्लासमेट्स को सारी बातें बताई। तो उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब मैंने फ़ोन में मेरी दीदी का मैसेज देखा तब मेरा दिमाग हिल गया। वो आने वाली थी मुझे ड्रॉप करने, लेकिन उनकी मीटिंग होने के कारण वो नहीं आ पाई और उन्होंने कहा कि तुम खुद से स्कूल चली जाना। ये सोच के मेरा तो दिमाग हिल गया। तो मुझे जो स्कूल छोड़ने आई थी वो कौन थी? ये सारी बातें मैंने जब अपनी दोस्तों को दिखाई तो उन्होंने मुझे पागल बता दिया और मेरी मॉम को सिर्फ मेरी इस बात पे भरोसा था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे जन्म से पहले उनकी एक और बेटी थी, बिल्कुल उनकी बड़ी बेटी की तरह। वो दोनों जुड़वा थी, लेकिन एक बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई और फिर से वो आज मुझे दिखाई देने लगी, जो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल। कहानी में आपको चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी बहन चेल्सी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की है और उसको जानवरों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। इसीलिए जब भी वो खाना खाती तो अगर कोई भी पंछी या फिर कोई भी कौवा उसके खिड़की के सामने आता तो वो उसको भी जाके कुछ ना कुछ खाने के लिए तो दिया ही करती थी। और यही अच्छी बात मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। इसीलिए एक दिन जब वो अपने कमरे में शावर लेके आ रही थी और उसके बाल पूरे गीले थे, तब वो जाके देखती है कि वो सभी लोग खाना खा रहे हुए होते हैं और टेबल पे सभी लोग बात भी कर रहे हुए होते हैं। वो जाके सो जाती है, लेकिन उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और धीरे धीरे ये दर्द असहनीय हो जा रहा था। और ये दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अब वो कुछ अजीबोगरीब आदतें उसमें दिखाई देने लगी। उसका चलने का स्टाइल और उसकी खाने खाने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगा और वो कभी कभी दीवारों पे अपने हाथों को मारने लगी। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला उसको कोई भी मेंटल या हेल्थ इशू तो था ही नहीं, लेकिन उसको कुछ ऐसा था जो हम सब नहीं जानते। और वो कुछ ऐसी हरकतें करती जिसकी वजह से पूरे घर के लोग आके उसको पकड़ते तब भी वो शांत नहीं होती। फिर हमें एक तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ा। फिर उन्होंने जब अपने मंत्रों का उच्चारण किया तब उनको पता चला कि इसके अंदर एक जिन्न ने प्रवेश किया है और वो कह रहा है कि ये लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये मुझे खाना देती है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और बाबा को पता चल गया कि उस कौवे के आँखों में नहीं,
कौवा ही एक जिन के रूप में आके इसके शरीर में बस चुका है और वो बाबा से कहता है कि तुम मुझे नहीं निकाल सकते, मैं जाऊंगा तो इस लड़की को लेके ही जाऊंगा। फिर बाबा ने अपने मंत्रों से और क्रॉस से उसको जिन को उसके शरीर से तो बाहर निकाल दिया और उसको ताबीज़ दिया और बोला कि इसको अपनी शरीर से कभी दूर मत करना। आज मेरी बहन की शादी तो हो चुकी है, लेकिन उसका जब भी बच्चा होने का समय आता है तब वो बच्चा रिसीव नहीं कर पाती। उसका बच्चा मर जाता है या फिर कोख में ही उसका देहांत हो जाता है या फिर जन्म लेते ही उसकी मौत हो जाती है। ये सब उस जिन की ही करामात है जो आज भी मेरे दीदी को ये कहानी मैं आपको बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जिस दिन मेरे पापा ने एक बास्केटबॉल कोर्ट और स्टैंड लगा के दिया मेरे गार्डन में तो मैं 7 से 8 घंटा वहीं पे खेलता रहता। मेरे घर के सामने मेरा दोस्त का घर था जिसका नाम था एंडी और मैं और वो कभी कभी वहाँ पे बास्केटबॉल खेला करते थे, लेकिन ज़्यादातर समय मैं देखता कि उसकी मॉम खाना ही पका रही हैं और मुझे थोड़ा उनका घर अजीब सा लगता और मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने खेलने पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मुझे बास्केटबॉल से बहुत ही ज़्यादा प्यार था यार। लेकिन एक दिन जब मैं उसकी खिड़की से अंदर की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक बड़ी सी काली परछाई दिखाई देती है जो मुझे असामान्य लगती है और मुझे वो किसी इंसान की तो लगती नहीं थी। मुझे वहाँ पे एक बड़ी सी काली सी आकृति दिखाई दी जिसके बड़े बड़े लाल लाल आंखें और सफ़ेद बहुत ही ज़्यादा नुकीले दांत दिखाई दिए, जिसको देख के मैं डर गया और मेरी मॉम को जाके बोला कि एंडी के घर में मैंने ये सब देखा है और मैंने जाके एंडी को जल्दी से व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया और मैंने जब उसे कॉल करके बताया कि मैंने उसके खिड़की से क्या देखा तब वो अपने मॉम डैड को बताने लगी, लेकिन किसी ने भी मेरी इस बात पे भरोसा नहीं किया और मेरी मॉम ने कहा कि तुम्हें ज़रूर भ्रम हुआ होगा। तो मैंने भी इसे भ्रम समझ के भुला देने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने जब एंडी से बात की तो उसने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें बताई। उसने मुझे बताया कि जब वो रात को 2 बजे पानी पीने के लिए हॉल से जा रही थी तभी उसने उसी खिड़की के सामने उस बड़े से दानव को देख लिया जिसके शरीर में काले रंग के बाल, माथे पे सींग, लाल आंखें और एकदम खतरनाक दांत। एंडी ने बहुत ज़ोर से चीख मारी और फिर उसके मॉम डैड जग गए और चिल्लाने लगे क्या हुआ। फिर एंडी ने उनको सारी सच्चाई बता दी। फिर मुझे भी पता चल ही गया कि उस घर में कोई ना कोई राज भी हम उस बारे में कभी कभी बात करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। क्या वो राक्षस एंडी को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं? ये कहानी मैं आपको ज़ेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरे घर के बगल में एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी दादी रहती थी। उनको कैंसर की बीमारी थी और मैं जब भी रात को टॉयलेट करते समय उठता तो देखता कि वो 12 बजे घर से बाहर निकल के कहीं ना कहीं तो जाती है। मैंने एक दिन उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि मैं कब्रिस्तान जाती हूँ, वहाँ पे मुझे एक बाबा मिले हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी मौत से बच सकती हूँ अगर मैं उनकी बात मान लूँ तो। उन्होंने बताया कि मुझे एक जवान लड़की, एक बच्चे और एक औरत की आत्मा उनको सौंपनी पड़ेगी। ये बातें सुन के मैं पहले बहुत ही ज़्यादा मजाक लगता है मेरे को, लेकिन तभी कुछ दिन बाद एक जवान लड़के और एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है और फिर मेरी जो चाची है उनके साथ में इस दादी की मुलाकात हो जाती है और दादी उसके चेहरे की तरफ ऐसे देखती है कि उनको सम्मोहन कर रही है। कुछ दिनों बाद मेरी चाची की हालत कुछ अजीब सी हो गई। वो अकेले अकेले बात करने लगी, गैस खुला छोड़ के घर से बाहर चले जाने लगे। एक दिन तो मेरी मॉम ने बचा लिया, लेकिन फिर उनको अलग अलग आत्माएं उनके बेड पे, उनके रूम पे, उनके बगल वाले फ्लैट में दिखने लगी, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगी।
और उन्हें हमेशा लगता कि एक 5 साल का बच्चा उनके गले को दबा रहा है। फिर हमें मजबूरन एक फ़ादर को बुलाना पड़ा और फादर ने देखते ही कह दिया कि यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव है। फिर मेरी चाची को कुछ दिन बाद से उन भूतों का दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया। फिर फादर ने एक लॉकेट उन्हें दिया जिससे मदद से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी।